हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने वर्चुअल लेवल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेकर आए हैं पार्ट 1, जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग कराते हैं पार्ट 1 में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 में कराते हैं। ठीक है, तो आज एनसीईआरटी की पार्ट 1 में जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो है हम लोग एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आने के बिल्कुल प्रोबेबिलिटी उनकी बनती है, और वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे और आने वाले क्वेश्चन जो है उस कंसेप्ट से जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस चैप्टर कौन सा पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है? मेजर द हाइट एंड डिस्टेंस। बेसिकली हम लोग जो है हाइट और डिस्टेंस मेजर करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है हम लोग हाइट और डिस्टेंस मेजर के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए सर्वेइंग जो होता है थ्योडोलाइट, एक यहाँ से क्या करना है, ये एक मशीन होता है थ्योडोलाइट, जो कि मान के चलिए यहाँ पे कोई टावर एक बहुत बड़ा है, इसका डिस्टेंस हम जो है हाइट मेजरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से मेजर करेंगे? यहाँ से हम एक मशीन के द्वारा रे डालेंगे, इससे देखेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को मैच कराएंगे। ठीक है, और ये जो है ग्राउंड लेवल पे जो है इसका जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है आपको पता होगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता होगा कि कितना डिस्टेंस पे हमने ये स्टैंडी को खड़ा रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम जब एंगल नापेंगे तो ये एंगल हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे मशीन में। मान के चलिए सपोज ये 30 डिग्री आ गया, ये आपका हाइट मान लीजिए, हाइट नहीं, ये आपका डिस्टेंस जो है मान लीजिए ये 20 मीटर का है। ठीक है, तो ये हाइट आपका नहीं निकल जाएगा। ठीक है, ये हाइट निकल जाएगा ना, और ये हाइट जो है नीचे वाला हाइट जो है वो ये स्टैंडी के हाइट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट अपने को पता है और ये डिस्टेंस हमको पता है। ठीक है, तो ये हाइट जो है एक्चुअली टावर या कोई भी बड़ा बिल्डिंग का जो अगर हाइट निकालना है तो ये एंगल पता है, ये डिस्टेंस पता है। तो इसमें ट्रायंगल का जो है हम लोगों ने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, वहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके जो है ये सामने वाला जो है ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये साइड का जो है हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। अब यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्री यूज कीजिएगा तो ये डिस्टेंस पता चल गया, उसमें ये जोड़ दीजिए हाइट, जो कि हाइट ऑफ स्टैंडी के बराबर है। तो ये टोटल हाइट ऑफ द टावर या फिर कोई भी बिल्डिंग का आपने हाइट निकालना है, तो यहाँ से हम टोटल हाइट बिना एक्चुअल मेजरमेंट किए हमने क्या किया, टोटल हाइट इसका फाउंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन होता है इसका। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए किस तरीके से ये थियोडोलाइट मशीन है। ठीक है, तो यहाँ से मान के लिए ये एक कोई भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से या तो यहाँ पे आंख है, ठीक है, या फिर ये मशीन से हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ये जो है रे यहाँ पे जाके, ठीक है, ये इस तरीका से लाइन को मैच कराएंगे, तो जो लाइन जो मैच करेगा वो क्या हो जाता है, लाइन ऑफ साइट। उसको क्या बोलते हैं, जहां आई है और डेस्टिनेशन पॉइंट है। ठीक है, आई और डेस्टिनेशन पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन क्या कहलाता है, लाइन ऑफ साइट। और ये जो है हॉरिजॉन्टल से, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनता है वो क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये एलिवेशन कब आता है, जब जो है आई जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से एबव कोई भी ऑब्जेक्ट को सी करता है। ठीक है, आई जो है ये एलिवेशन कब यूज होता है, एंगल एबव हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये बेसिकली ये हाइट को बिना नापे जो है हम लोगों ने इसका हाइट कैलकुलेट कर लेंगे इससे। देखिए ये डिस्टेंस हमको पता है, यहाँ जमीन पे जो है डिस्टेंस हम लोगों ने नाप लिया। मान के चलिए सपोज यहाँ पे 30 मीटर पे हम लोगों ने यहाँ पे एक मशीन को फिट किया, जिसको आप थियोडोलाइट बोल लीजिए, या फिर आप यहाँ से देख रहे हैं, अपना आई को यहाँ पे रख लीजिए। तो यहाँ से जब देखिएगा तो ये लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनेगा, सपोज ये आपका 60 डिग्री बन गया। अब देखिए ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल में ये साइड पता है, ये एंगल पता है, तो यहाँ पे जो है tan 60 का लगाइएगा, तो ये डिस्टेंस अपॉन दिस बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या होता है, बिना एक्चुअल मेजरमेंट किए हम या तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड डिस्टेंस को नापना हो या फिर किसी भी चीज का हाइट नापना हो, तो हम ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दरअसल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता करने के लिए या फिर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड लेवल बेसिकली यूज करते हैं। इसमें आप डिफरेंट टाइप से जो है क्वेश्चन आपको इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन जो है हम लोग चलिए आगे देखते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन था, यहाँ पे क्या है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हॉरिजॉन्टल लेवल से जब अप साइड, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, जब एंगल अप साइड हो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जब आपका हॉरिजॉन्टल से एंगल जो हो
डाउन साइड हो, नीचे की तरफ बन रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और ये आई और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाला रे लाइन ऑफ साइट कहलाता है। ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। बस अपने को यही टर्म जानना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, लाइन ऑफ साइट आपको क्या बोले, कोई भी ऑब्जेक्ट को और आई जहां से ऑब्जर्व हम कर रहे हैं तो उसको कनेक्ट करने वाला लाइन क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। देखिए वही चीज लिखा है, इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के जो है आई से लाइन ड्रॉ होगा कहाँ पे, टू द पॉइंट इन ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। जो भी पॉइंट को जो है ऑब्जर्वर देख रहा है उस पॉइंट से, उस ऑब्जेक्ट के पॉइंट से और आई के पॉइंट तक जो है कनेक्ट करने वाला लाइन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट होता है। सेम एंगल ऑफ एलिवेशन देख लिया, ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज एबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल लेवल से एबव होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज बिलो। ठीक है, बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर। ठीक है, ये जो है हाइट ऑफ द पोल क्या है, 5 मीटर है। ये 5 मीटर की हाइट के पोल पे जो है उसको इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करना है। ठीक है, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। टॉप ऑफ द पोल से क्या है, 1.3 मीटर बिलो, यानी कि टॉप ऑफ द पोल ये है, तो ये आपका हो गया बिलो 1.3 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस इस पॉइंट का बात कर रहा है बी पे। अंडरटेक द रिपेयर वर्क, व्हाट इफ शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। लेंथ ऑफ द लैडर पूछा है। ठीक है, शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। लेंथ ऑफ द लैडर क्या है, ये आपका लेंथ ऑफ लैडर हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ लैडर। ठीक है, डेट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये क्या है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है टू द हॉरिजॉन्टल, वुड अनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द, क्या लिखा है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। हाउ फार, कहाँ से, पोल से कितना दूरी पे है, शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। ठीक है, बेसिकली आपको ये ए बी सी डी तो फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपको करना है सी डी। ठीक है, सी डी करना है और टू फाइंड सी डी, उसके बाद बी सी, बी सी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अब देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में देखिए बी सी डी। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री, ये बी सी कितना हो जाएगा, ये टोटल 5 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1.3 दैट इज 3.7 मीटर। ठीक है, ये आपका बी डी हो गया 3.7 मीटर, ये आपका बी सी है। अब देखिए ये एक साइड है, तो ये आपको बी सी निकालने के लिए कौन सा लगाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन, साइन में हमने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन का हम लोगों ने क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो यहाँ पे जब साइन 60 लगाएंगे तो ये बी सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है बी सी, तो साइन 60 यहाँ पे लगाइए, साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा आपका बी डी अपॉन बी सी। ठीक है, बी डी अपॉन बी सी हो गया, तो बी डी आपका 3.7 हो गया और बी सी कितना हो गया हमारा, बी सी तो कैलकुलेट ही करना है। और ये साइन 60 किसके बराबर होता है, साइन 60, साइन 60 बताइए, ये इंक्रीज करता है 0 से 1 की तरफ, साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो 1/2 क्या है, 1/2 से कम है, यानी कि 45 से कम, यानी कि साइन 30 पे 1/2 होगा, तो साइन 60 पे कितना होगा, √3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, यहाँ से बी सी निकाल लीजिए, बी सी आपका क्या हो जाएगा 3.7 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, ये आपका कितना हो जाएगा 7 2 जा 4, कैरी 1, 3 2 जा 6, 7, 7.4 डिवाइड बाई √3। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए और ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसमें अभी सी डी और पूछा है, सी डी पूछा है। सी डी के लिए आप क्या लगा सकते हैं, देखिए परपेंडिकुलर आपको पता है, अब तो आपको हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो tan के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो यहाँ पे आगे tan 60 लगा लीजिए, tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि बी डी
परपेंडिकुलर क्या है, BD है, और बेस क्या है, CD है। परपेंडिकुलर BD है और बेस CD है, ठीक है। tan 60 होता है √3 के इक्वल। BD आपका क्या करना है, BD जो है 3.7 मीटर है और CD कैलकुलेट करना है। 3.7 मीटर और CD यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो CD क्या हो जाएगा, 3.7 डिवाइड बाई √3, ठीक है। ये आपका फाइनली, अब √3 का यहाँ पे पुट करके आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, ठीक है। यहाँ पे एक चिमनी है, ये आपका चिमनी हो गया, ठीक है। ये आपका चिमनी हो गया। उसके बाद एक ऑब्जर्वर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आइज इज 45 डिग्री। एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है। ये उसका हाइट हो गया, ये हाइट कितना हो गया, 1.5 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ये कितना हो गया, 28.5 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ये जब हाइट ऑफ द चिमनी जो है टॉप पॉइंट पे जब ये देख रहा है, तो ये एंगल कितना बनेगा हॉरिजॉन्टल से, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ये एंगल जो है बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अब हाइट ऑफ द चिमनी पूछा है, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूछा है, तो यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी, ठीक है। इसको इस तरीके से कर लीजिए, ये पॉइंट हो जाएगा, ये सी हो गया, ये आपका बी हो गया, ए बी सी, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट। तो टू फाइंड में क्या करना है, टू फाइंड में आपको करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट निकालना है, यानी कि ए सी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए सी कैसे निकलेगा। अब देखिए ये डिस्टेंस पता है, सी डी पता है, तो बी ई भी सी डी के इक्वल हो जाएगा। बी ई किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल, इक्वल टू 28.5 मीटर। अब देखिए इन ट्रैंगल ए ई बी, ठीक है। ए ई बी में देखिए ये डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर हो गया, ये आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, 10, यानी कि हम यहाँ पे 10/45 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, डेट इज ए बी अपॉन बेस बी ई, ठीक है। अब यहाँ पे 10/45 1 के इक्वल हो गया। ए बी आपका कैलकुलेट करना है, तो ये ए बी नीचे बी ई जो है 28.5 मीटर के इक्वल है। तो यहाँ से ए बी क्या निकल गया, ए बी भी 28.5 मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ से ये आपको निकल के आ गया। तो ए बी जो है, ये जो डिस्टेंस है ए बी 28.5 मीटर। ये हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर देखिए, जो है हमारा डी ई जो है वही बी सी के बराबर है, जो हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर है। तो ये कितना हो गया, 1.5 मीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना है ए सी। ए सी क्या हो जाएगा, ए सी आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब बी सी और बी सी कितना है, 1.5, ए बी कितना है 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। ए सी आपका 30 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी कितना हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। ये हाइट ऑफ द चिमनी कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। ये ले लीजिए, बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग हो गया, कितना है 10 मीटर है। बिल्डिंग इज 30 डिग्री फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। कहीं पे पॉइंट पी है ग्राउंड पे, ठीक है। ये पॉइंट पी हो गया, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, पॉइंट पी से एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे एक फ्लैग होस्ट कर रहा है, ठीक है।
बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। अब यहाँ से जो है ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये लेंथ निकालना है, ठीक है। उसके बाद एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे कर दीजिए, ये आपका ए है, ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका पी पॉइंट ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखिए टू फाइंड में क्या हो जाएगा, टू फाइंड में जो है पी सी कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद ए बी कैलकुलेट करना है, ठीक है, ए बी कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं, ये ट्रायंगल में ये पी सी आ जाएगा। देखिए ये एंगल इन ट्रायंगल पी बी सी, ठीक है, पी बी सी, पी बी सी जब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर बी सी जो कि 10 मीटर है, तो यहाँ पी सी यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे हम 10 का लगाएंगे, 10 30 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका बी सी और बेस हो जाएगा पी सी। अब देखिए 10 30 क्या होता है 1/√3, और ये आपका हो जाएगा बी सी 10 मीटर के बराबर है और पी सी आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से पी सी क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 10√3, ठीक है। यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.73 डेट इज 17.3 मीटर, ठीक है। ये आपका कितना निकल के आ गया 17.3 मीटर। अब आपको निकालना है ए बी। ए बी कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल में देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं, इन इन ट्रायंगल ए पी सी, ठीक है, ए पी सी, यहाँ पे ये 45 बन रहा है, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये ए सी फाइंड आउट करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। यहाँ पे भी tan 45 डिग्री जो है ए सी अपॉन पी सी, ठीक है, ए सी अपॉन पी सी हो जाएगा tan 45 आपको 1 के इक्वल ए सी जो है कैलकुलेट करना है, और पी सी जो है हमारा कितना है, पी सी जो है हमको निकला है 17.3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा 17.3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने ए सी निकाल लिया। जब ए सी निकाल लिए तो देखिए ए बी निकल जाएगा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, बी सी ए सी हमारा है 17.3 मीटर माइनस बी सी जो है 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 7.3 मीटर, ठीक है, ए बी, ठीक है। और ए बी क्या है, ए बी जो है ये फ्लैग स्टाफ का लेंथ है, ठीक है। एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ ये हो गया, ये क्या हो गया लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर, 40 मीटर लॉन्गर, कब, जब व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब 30 डिग्री है, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, जब 30 डिग्री होगा तो वो लॉन्गर होगा 40 मीटर, किससे, जब 60 डिग्री पे होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। यहाँ पे हम टावर देख लेते हैं, ये आपका टावर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ये मान लीजिए जब सन कितना पे है 60 डिग्री पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सन हो गया, जब जब सन जो है 30 डिग्री पे आएगा, ठीक है, अल्टीट्यूड सन का जब 30 डिग्री होगा सन अल्टीट्यूड, देन व्हेन इट इज 60, तो ये डिस्टेंस जो है आपको 40 मीटर दिया है, ठीक है। 40 मीटर 60 डिग्री से जो है ज़्यादा होगा, कब, जब 30 डिग्री होगा 40 मीटर ज़्यादा होगा, ठीक है। तब पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर पूछा है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो मान लीजिए इसका पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो टू फाइंड में क्या हो जाएगा, टू फाइंड में आपको ए बी कैलकुलेट करना है, ठीक है, ए बी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए
इसको मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपका x है, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस पता है, ए बी निकालना है, ठीक है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि tan का। तो यहाँ पे tan 60 लगाइए, tan 60 इन ट्रायंगल ए सी बी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी। tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 आपका जो है परपेंडिकुलर ए बी बाई बेस बी सी, जो कि x हो जाएगा। tan 60 होता है √3, ये हो जाएगा ए बी बाई एक्स। यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, ए बी जो है, या फिर ए बी नहीं, एक्स क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन √3, ठीक है, ए बी अपॉन √3। अब देखिए इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री जो है किसके बराबर हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर बाई बेस बी डी, ठीक है, ए बी परपेंडिकुलर बाई बेस बी डी, ठीक है। अब ये ए बी तो ए बी ही रहेगा, ये आपका बी डी क्या हो जाएगा, बी डी 40 प्लस एक्स, ठीक है। ये आपका किसके इक्वल है, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, ठीक है। तो ये आपका जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू जो है, ये x है जो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जब पुट कीजिएगा तो ए बी अपॉन 40, ये हो जाएगा ए बी अपॉन 40 प्लस ए बी अपॉन √3, यही है ना। x का वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन √3 इक्वल टू 1/√3, इक्वल टू 1/√3, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर यहाँ पे तो ए बी रहेगा, नीचे एलसीएम √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40√3 प्लस ए बी, ठीक है, इक्वल टू 1/√3। ये √3 ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी √3 डिवाइड बाई 40√3 प्लस ए बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है। यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये हो जाएगा आपका ए बी √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3ab इक्वल टू ये 40√3 प्लस ए बी, ठीक है। ये ए बी जब इधर माइनस होगा तो 3ab माइनस ए बी क्या हो जाएगा, 40√3, ये हो जाएगा 2ab, ये हो जाएगा 40√3, तो ए बी आपका क्या आ जाएगा 20√3। अब √3 का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया, ए बी हो गया हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर 20√3 आपका निकल के आ गया। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन। एक जो है ये स्लाइड्स है, ठीक है, ये चिल्ड्रेन के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर चिल्ड्रेन, क्या प्ले द पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स बिलो 5 ईयर्स के लिए सी प्रिपेयर टू हैव स्लाइड्स व्हिच टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ये स्लाइड्स बताना जिसका टॉप क्या है, कितना हाइट पे है, 1.5 मीटर पे, ठीक है। ये आपका 1.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे बना लीजिए, ये इस तरीके से बनेगा, ये आपका 1.5 मीटर हो गया। एंड द इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, ये इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे जो ये स्लाइड है इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा ग्राउंड से, ये 30 डिग्री हो जाएगा टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन, ये हो गया फॉर चिल्ड्रेन, यहाँ पे एल्डर के लिए, एल्डर चिल्ड्रेन, ठीक है। एल्डर चिल्ड्रेन के केस में क्या होगा, शी वांट्स टू स्टीप स्लाइड, स्टीप बनाना चाहती है, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये हाइट 3 मीटर है एंड इंक्लाइंड 60 डिग्री पे, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस, लेंथ ऑफ द स्लाइड्स पूछिए, यानी कि ये डिस्टेंस इधर, ये डिस्टेंस मान लीजिए इसको ए बी सी डी ई एफ। तो टू फाइंड में क्या हो जाएगा, टू फाइंड में जो है ए सी फाइंड करना है और डी एफ फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब देखिए इस वाले में ए सी कैसे आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, साइन का जब लगाएंगे तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू
ए बी जो है 1.5 और ए सी यहाँ से आ गया, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू, ए सी जो है 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 मीटर। ठीक है, ए सी आपका क्या हो गया, 3 मीटर हो गया। सेम यहाँ पे साइन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा डी ई। ठीक है, डी ई अपॉन डी एफ, साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है ना, इक्वल टू डी ई आपका हो गया 3 मीटर डिवाइड बाई डी एफ, तो डी एफ यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एफ आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, यानी कि डी एफ आपका हो गया 2√3। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। डी एफ और ए सी क्या हो गया, ए सी हो गया आपका 3 मीटर और डी एफ हो गया आपका 2√3 मीटर। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये एंगल पता है, ये साइड पता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन का होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो साइन 60 यहाँ पे लगा दिया, इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पे साइन 30 लगा दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी, तो यहाँ पे ए सी निकल के आ गया 3.3 मीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये काइट है, ये काइट है 60 मीटर above है from the ground। ठीक है, 60 मीटर above from the ground, the string is attached to the kite is temporarily tied to a point। एक स्ट्रिंग है जो टेम्पोररी टाई कर दिए नीचे ग्राउंड पे। ठीक है, on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 डिग्री, और जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग। ये जो स्लैग देख रहे हैं, ये स्लैग नहीं है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट है, नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, यानी कि फाइंड ऑफ द लेंथ, यानी कि मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो टू फाइंड में क्या हो जाएगा, टू 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 फाइंड में हो जाएगा ए सी। ठीक है, ए सी निकालना है, ए सी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए ए सी निकालना है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे सेम अगेन साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। ठीक है, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 60 जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी, साइन 60 हो जाएगा √3/2 इक्वल टू ए बी जो डिस्टेंस है 60 मीटर है, ये 60 अपॉन ए सी, ए सी आपका क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 20 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, यानी 22 जा 40, ये √3 से 3 कटेगा √3 टाइम्स में। ठीक है, तो ये 40√3 हो जाएगा ए सी। ये आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो गया, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ, ठीक है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया आपका ए सी 40 इंटू √3। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए 1.5 टॉल बॉय इज स्टैंडिंग ऑन सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है, वहां से क्या है 1.5 मीटर का एक लड़का है जो कि 30 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो टॉल बिल्डिंग मान लेते हैं, ये टॉल बिल्डिंग बना दिया। ठीक है, ये आपका टॉल बिल्डिंग बन गया और ये डिस्टेंस हो गया 30 मीटर। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, जिसका हाइट कितना है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज यहाँ पे होगा टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, जब ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो पहले क्या था, पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो था 30 डिग्री था, लेकिन जब यहाँ बढ़ के आगे आया, ठीक है, ये जब आगे बढ़ के गया तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री बन गया। पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, अब ये डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए बाई फिगर हम देखते हैं ई एफ क्या है, टू फाइंड में हमको क्या करना, फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड ही, तो टू फाइंड में
हमको क्या करना है, एफ जी निकालना है, एफ जी। ठीक है, टू फाइंड में हमको क्या करना है, एफ जी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल एफ जी निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ई डी। यहाँ पे जो है एफ जी जो है ई डी के इक्वल है, ई डी भी कैलकुलेट कर लेंगे तो वही चीज़ होगा, ई डी इक्वल टू एफ जी हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल ए बी ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर ए सी बाई बेस डी सी। tan 60 होता है √3, डेट इज ए सी अपॉन डी सी। तो यहाँ से ए सी निकाल लीजिए, ए सी हो जाएगा डी सी इंटू √3। ठीक है, यहाँ से आपका ए सी हो गया डी सी इंटू √3। अगेन इन ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए सी डिवाइड बाई बेस ई सी। ठीक है, ये इसी हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ई सी बाई √3। ठीक है, अब दोनों में ए सी हो गया इक्वल और ए सी इक्वल करेंगे तो डी सी √3 इक्वल टू ई सी अपॉन √3। ये क्या हो जाएगा, डी सी √3 इक्वल टू ई सी अपॉन √3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा डी सी अपॉन ई सी क्या हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/3। डी सी अपॉन ई सी 1/3 हो गया। डी सी अपॉन डी सी अपॉन ई सी, और ई सी किसके इक्वल है, बी एफ के इक्वल है, यानी कि एफ बी के इक्वल है। एफ बी के इक्वल है, ई सी जो है एफ बी के इक्वल है, और ई सी जो है ये किसके इक्वल है, एफ बी के इक्वल है। तो एफ बी कितना हो जाएगा, यानी कि डी सी जो है अपॉन एफ बी क्या हो जाएगा, एफ बी 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर, ये आपका 30 मीटर इक्वल टू 1/3। अब डी सी यहाँ से क्या आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 3 डेट इज 10, डी सी इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था क्या, डी सी आ गया, तो ये डिस्टेंस आ गया डी सी 30 मीटर। तो ई डी क्या हो जाएगा, ई सी माइनस डी सी, ई डी क्या हो जाएगा, ई सी ई डी हो जाएगा ई सी, ई सी हो जाएगा, नहीं नहीं, ई डी हो जाएगा ई सी माइनस डी सी। ई सी क्या है, ई सी आपका 30 हो गया माइनस 10 डेट इज 20 मीटर ई डी। ठीक है, ई डी क्या हो गया, 20 मीटर हो गया, ई डी आपका 20 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस यू वॉक टुवर्ड्स द, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, डिस्टेंस वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग क्या हो गया, 20 मीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। ठीक है, ये आपका कैनाल है, इसके एक बैंक पे क्या है, टीवी टावर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, इसके डायरेक्टली अपोजिट में यहाँ पे। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो ये क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से 20 मीटर अवे। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज, टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, यानी कि ये हाइट, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर। तो यहाँ पे आप दे दीजिए, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। तो टू फाइंड में क्या हो जाएगा, टू फाइंड में जो है ए बी फाइंड करना है, ए बी इक्वल टू
व्हाट, और BC, ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे AB के लिए, यहाँ पे फिर से ये BC को क्या है, x मान लीजिए, ठीक है, x मान लेंगे तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 60 क्या हो जाएगा बताइए, tan 60 परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आपका AB हो गया और बेस हो गया आपका BC, ठीक है, तो ये हो जाएगा AB और बेस BC x के इक्वल है। tan 60 किसके इक्वल हो जाएगा, √3 इक्वल टू AB बाई एक्स। ये टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों ने पहले कर रखा है। देखिए एकदम सेम फिगर आपको दिखाते हैं। देखिए सेम टाइप का प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये निकालना था डिस्टेंस, यहाँ पे एक्स लिए, ये 20 मीटर, ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है, आपको थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, या फिर आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, AB अपॉन एक्स √3 के, तो AB यहाँ से इक्वल कर दीजिए, AB इक्वल टू √3x, ठीक है, क्या आएगा, AB इक्वल टू √3x, यही आएगा ना। tan 60 हो गया आपका AB अपॉन एक्स हो गया, tan 60 √3 AB अपॉन एक्स, तो √3x, ठीक है। नहीं तो इसको क्या कीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए ना, यहाँ पे x इक्वल टू कर दीजिए AB अपॉन √3, ठीक है, AB अपॉन √3, ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब चलिए इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD देखते हैं, इन ट्रायंगल ABD, ABD में देखिएगा तो क्या है, AB अपॉन BD, tan 30 क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD, tan 30 AB अपॉन BD, tan 30 हो जाएगा AB अपॉन BD। अब AB तो हमको कैलकुलेट करना है, BD आपका क्या हो जाएगा, tan 30 आपका 1/√3, BD यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, BD 20 प्लस एक्स, ठीक है, 20 प्लस एक्स हो जाएगा, 20 प्लस एक्स। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, यहाँ से x क्या है, AB/√3, यहाँ पे AB/√3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB डिवाइड बाई 20 प्लस AB डिवाइड बाई √3, ये आपका हो जाएगा 1/√3। जब यहाँ से इसको इधर लाइएगा, ये हो जाएगा 1/√3, ये 20 प्लस AB अपॉन √3, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा AB इंटू √3, ठीक है, यहाँ पे है √3, एलसीएम लीजिएगा, ये 20 √3 प्लस AB, ये हो जाएगा AB √3, ठीक है। जब इसको आगे फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये √3 इधर लाइएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3AB बन जाएगा, ठीक है, ये इक्वल टू के इधर 3AB लिख दीजिए, इधर ये क्या बन जाएगा, 20 √3 प्लस AB, ठीक है, तो ये 20 √3 जो है ये AB इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3AB में से 1AB माइनस होगा, तो ये बच जाएगा 2AB, तो AB क्या हो जाएगा, 2 से जब उसको डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10√3, ठीक है। हमको क्या निकालना था, AB निकालना था, AB निकल गया। अब निकालना है BC, तो BC देखिए, BC क्या है, x है, x निकालने के लिए AB/√3, x क्या हो जाएगा, AB/√3, x हो जाएगा AB डिवाइड बाई √3, ये हो जाएगा 10√3 डिवाइड बाई √3, √3 कैंसल आउट, यानी कि x क्या हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस जो आपको निकल गया, ये हो गया लेंथ ऑफ कैनाल, लेंथ ऑफ कैनाल, ठीक है, ये आपका लेंथ ऑफ कैनाल हो गया, और AB क्या हो गया, हाइट ऑफ द टावर, ये निकाला था ना, हाइट ऑफ द टावर, ये आपका हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पोर्ट, यहाँ पे ये फिगर देखिएगा, यहाँ पे जो है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर का गर्ल्स है, ठीक है, स्पोर्ट्स बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में बैलून मूव कर रहा है, हाइट ऑफ 88.2 मीटर, ये जो है हाइट क्या है, ये जो हाइट है ये 88.2 मीटर है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यहाँ पे जब बैलून था, ठीक है,
तो ये कितना था, ये 60 डिग्री, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस टू, जब कुछ समय के बाद गया तो ये एंगल कितना रह गया, 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल रह गया 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो डिस्टेंस आपको यही ट्रेवल हुआ ना, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉलून, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉलून, तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका, ये ए बी सी डी ई ई, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। और ए सी आपको पता है हाइट ऑफ द बलून क्या हो गया 88.2, यानी कि tan 60 √3 ये हो जाएगा 88.2 मीटर डिवाइड बाई बी सी, ठीक है। यहाँ से आप बी सी निकाल लीजिए, बी सी हो जाएगा 88.2 डिवाइड बाई √3, ठीक है। अब इन ट्रायंगल बी डी सी में, बी डी ई में, ठीक है, बी डी ई में देखिए तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री क्या होगा, डी ई अपॉन बी ई, डी ई अपॉन बी ई। अब यहाँ पे डी ई जो है हाइट ऑफ द बलून है, यानी कि 88.2 डिवाइड बाई डी ई, ये tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से डी ई क्या निकल के आ जाएगा 88.2 इंटू √3, ठीक है। 88.2 इंटू √3 आपका डी ई निकल के आ गया। अब यहाँ से डी ई, सॉरी ये डी ई नहीं होगा, ये आपका बी ई होगा, ठीक है, बी ई। ये बी ई क्या हो जाएगा 88.2 √3, बी ई पता है, बी सी पता है, तो सी ई निकल के आ जाएगा, सी वही डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस टेबल क्या हो जाएगा, सी ई हमको फाइंड आउट करना है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू बी ई माइनस बी सी, बी ई माइनस बी सी, सी इक्वल टू बी ई माइनस बी सी, सी इक्वल टू बी ई माइनस बी सी कर दीजिए। बी ई आपका कितना है 88.2 √3, ये हो जाएगा 88.2 √3 माइनस बी सी कितना है 88.2 √3, 88.2 बाई √3, ठीक है। यहाँ से जब एलसीएम लीजिएगा √3, ये हो जाएगा 88.2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 माइनस 88.2 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 इंटू 88.2 बच जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 2 जा 16 है 17, यानी कि 176.4 डिवाइड बाई √3 बच जाएगा। यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सी निकल गया, डिस्टेंस ऑफ द वॉल्यूम क्या हो जाएगा 176.4 डिवाइड बाई √3, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट ए टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स द कार, ठीक है। एक टॉप ऑफ द टावर है, ये टावर है, ठीक है, ये टॉप हो गया। ए मैन स्टैंडिंग, यहाँ पे एक मैन स्टैंडिंग है, टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद एन यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे एक कार है, ठीक है, ये अप्रोच कर रहा है टावर को, ठीक है, टावर की साइड आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद कहीं पे कार आ गया होगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया मान लीजिए, तो ये डिस्टेंस जो है 6, ये डिस्टेंस 6, टाइम क्या हो गया आफ्टर, टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया।
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ गया, ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तब ये जो है यहाँ से इसको यहाँ आने में टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्टेंस निकल जाएगा, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस में 6 सेकंड लिखा है लगा है, तो ये डिस्टेंस में कितना सेकंड लगेगा, तो हमको फाइनली डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, डिस्टेंस जब हम मेजर कर लेंगे तो हम टाइम भी मेजर कर लेंगे। अब चलिए, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे ये एंगल 30 बन जाएगा और ये एंगल 60 बन जाएगा। इसको पॉइंट ए दे दीजिए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस बी सी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बी सी, tan 60 जो है क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। tan 60 होता है √3 डिवाइड बाई ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी √3। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए बी डी देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन √3। अब देखिए दोनों जगह ए बी सेम है, तो ए बी को हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ए बी बी सी बाई √3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी √3, बी सी √3 इक्वल टू बी डी बाई √3। तो बी सी बाई बी डी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी सी। अगर बी सी इक्वल टू 1 यूनिट है तो बी डी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। ठीक है, बी सी 1 यूनिट और बी डी 3 यूनिट। बी सी 1 यूनिट हो गया, ये हो गया 1 यूनिट, और बी डी क्या हो गया, बी डी हो गया 3 यूनिट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यूनिट यानी कि सी डी क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा आपको बी डी माइनस बी सी, डेट इज 3 - 1 डेट इज 2 यूनिट। ठीक है, यही जो है 2 यूनिट में टाइम टेकन कितना लगा है, टाइम टेकन कितना लगा है, 2 सेकेंड्स। यानी कि 1 यूनिट में कितना लगेगा, 1 यूनिट में टाइम टेकन 2 बाई नहीं ये 6 सेकेंड्स ना लगा है, 6 सेकेंड्स। देखिए यहाँ पे क्या लगा है, 6 सेकेंड्स लगा, 6 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 डेट इज 3 सेकेंड। ठीक है, 6 सेकेंड्स में 2 यूनिट जा रहा है, तो 1 यूनिट जाने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स। सिंपल यूनिटरी मेथड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है बीसी डिस्टेंस जाने में कितना लगेगा, बीसी जो है 1 यूनिट के इक्वल है, ये जाने में आपको लगेगा 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर जो हो जाएगा 3 सेकेंड। चलिए, ये रहा आज का लास्ट सवाल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अगली बार। तो उसमें क्या करेंगे, इसकी जो है कौन सा चैप्टर था ये, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर में किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो आई